कैसे इस देश में कदम रखकर लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं और जिस सूसू को आप लोग ऐसे ही बहा देते हो उस सूसू को इस कंट्री में गोल्ड जितना कीमती माना जाता है। और कैसे इस कंट्री में बच्चा पैदा होते ही 1 साल का हो जाता है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो यार। नंबर 10, इंडिया में उम्र का पता लगाना कितना सिंपल है, राइट? आप किसी से भी पूछो वो आपको एज बता देगा। लेकिन एक देश है जहाँ 2000 में पैदा होने के बाद भी उसकी एज 23 नहीं होगी। अगर आप इस देश में 31 दिसंबर को पैदा हुए हो तब भी आप 1 साल के हो चुके हो और 1 जनवरी को आप 2 साल के हो जाओगे, जबकि असल में आप सिर्फ 1 ही दिन के हुए हो। चीटिंग करता है तू। इस कंट्री में एज कैलकुलेट करने के लिए एक सिस्टम यूज होता है जिसे सी नियॉन ना ई कहते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप जिस दिन पैदा हुए हो उस दिन आप 1 साल के हो गए हो और हर 1 जनवरी को आपकी एज 1 साल बढ़ जाएगी। इस सिस्टम की वजह से बहुत सारी दिक्कत भी आई, जैसे मिलिट्री में और कोविड वैक्सीन लगाने में बहुत कंफ्यूजन हुआ था, जिसकी वजह से ये कंट्री अब इंटरनेशनल एज सिस्टम को यूज करेगी। और ये कंट्री और कोई नहीं बल्कि साउथ कोरिया है। नंबर 9, इंडिया में शादी में बहुत सारे रस्मों रिवाज होते हैं, जैसे जूते चुराई, मेहंदी। लेकिन कुछ देशों में ये रीति रिवाज कुछ अलग ही होते हैं। जैसे डेनमार्क में लड़की वालों का परिवार दूल्हे और दुल्हन के परिवार के मौजे यानी कि सॉक्स काट देते हैं। वैसे इनकी शादी में मैं गया होता तो मेरे सॉक्स कोई नहीं काटता, क्योंकि मेरे सॉक्स में पहले ही इतने छेद हैं कि ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे काटे और किसे छोड़े। ऐसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रस्म है आर्मेनिया में, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन नाच रहे होते हैं और उनके फैमिली और फ्रेंड्स पर पैसों की बारिश करते हैं। ये देखने के बाद सोच रहा हूँ यूट्यूब चैनल छोड़कर वही शादियों में पैसे लूटने का काम शुरू कर दूं। भाई अगर मुझे यूट्यूब छोड़ने से रोकना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दो। नंबर 8, आपको कैसा लगेगा अगर आपके घर के सामने कोई ट्रेन जाने लगे? उसके शोर से आप पागल हो जाओगे, राइट? लेकिन कैसा हो कि आपके घर के अंदर से ही ट्रेन निकलने लगे? लिस्बन नाम का ये मेट्रो स्टेशन एक अपार्टमेंट के अंदर बनाया गया है, जिसके अंदर से ट्रेन गुजरती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये चाइना वाले करना क्या चाहते हैं। हालांकि जापान में भी एक ऐसी बिल्डिंग है, बस फर्क इतना है कि उसके बीच में से पूरा हाईवे गुजर रहा है। नंबर 7, मरे हुए लोगों को कब्र से निकालना। इंडिया में अगर कोई मर गया तो बहुत इज्जत के साथ उसे या तो जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है। लेकिन इंडोनेशिया के सुलेवेसी आइलैंड में रहने वाले तुराजन्स कबीले के लोग मरे हुए लोगों के साथ कुछ अलग ही कारनामे करते हैं। तुराजन्स कबीले के लोग अपने रिश्तेदार या दोस्तों को अपनी कब्र से निकालते हैं, उन्हें सजाते हैं, यहाँ तक कि जिनका दोस्त मर गया था उनकी डेड बॉडी को वो सिगरेट भी पिलाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जो लोग मर गए वो असल में मरे नहीं है बल्कि बस बीमार हैं, इसलिए वो इनकी देख रेख करते हैं और इन्हें साफ करके वापस कपड़े में सुला देते हैं। नंबर 6, इंडिया में लग्जरी कार खरीदना बाकी देशों के मुकाबले बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्ट होने वाली गाड़ियों पर टैक्स लग जाता है, इसलिए महंगी कार सिर्फ सपनों में रह जाती है। वही दुबई में गल्फ न्यूज के मुताबिक हर साल 2000 से 3000 कार लोग दुबई की गलियों, एयरपोर्ट और पार्किंग लॉट में छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग लोन लेकर रखते हैं और उसे नहीं दे पाते, तो दुबई के कानून के अकॉर्डिंग उन्हें जेल जाना होगा। तो जेल से बेहतर वो लोग दुबई छोड़कर भाग जाते हैं। ये कार्स बाद में पुलिस को नीलाम कर दे जाते हैं। वैसे सुपर कार इंडियन पुलिस के पास भी होनी चाहिए। आधे चोर तो भागने की बजाय कार के साथ फोटो खिंचवाने लगेंगे और पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। नंबर 5, बाइक यूज इन इंडिया। इंडिया में लगभग 21 करोड़ लोगों के पास बाइक है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो इंडिया के लोगों को सबसे खास बनाती है? बाहर के देशों में आपने देखा होगा कि लोग बाइक चलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लोग ही बाइक पर मिलेंगे, वो भी हेलमेट के साथ। लेकिन इंडिया पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लोगों में इतना टैलेंट है कि एक बाइक पर पूरा परिवार आता है। जितने बंदे कार में नहीं आ सकते उतने लोग इंडिया में बाइक पर देखने को मिल जाएंगे। वैसे ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है, आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी, तो ऐसा करने का सोचना भी मत। नंबर 4, इंडिया में होली को बहुत खुशी से मनाया जाता है, लेकिन इटली में ऐसा ही एक फेस्टिवल है जिसमें लोग 3 दिन तक एक दूसरे को नारंगी से मारते हैं, यानी कि ऑरेंजेस से। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लोगों का मानना है कि वायोलेटा नाम की एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी जो वहाँ के राजा को बहुत पसंद आ गई और उस लड़की को उसने अपने महल में बुला लिया। लेकिन लड़की ने राजा से शादी करने से मना कर दिया। जब वो लड़की राजा को मना करके महल से भागकर अपने गांव आई तो उसके पीछे राजा के सैनिक पड़ गए थे, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें पत्थर मार के भगा दिया, तो ये पत्थर अब ऑरेंज बन गए और यहाँ के लोगों के लिए ये फेस्टिवल मिल गया। नंबर 3, कैसे सिंपल सी चीजें जो इंडिया में तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन वही चीजें आपको बाहर के देशों में करने पर भारी मुसीबत में डाल सकती हैं। इंडिया में अगर खाने के बाद आपने प्लेट अच्छी तरह साफ कर दिया तो इसे अच्छा माना जाता है, लेकिन चाइना में ऐसा करने पर आपको मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप अपने प्लेट को खाली करते हो तो आपको और भूख लगी है, इसलिए बेहतर है आप प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ दें। बहुत सारी चीजें इंडिया में इलीगल हैं, लेकिन जो इलीगल नहीं है वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो अभी सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दो। नंबर 2, इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ आप कदम रखते ही 7 साल पीछे चले जाओगे। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मतलब अगर आप 2023 में हो तो आप यहाँ जाते ही 2016 में पहुँच जाओगे। इस देश का नाम है इथियोपिया, लेकिन इस देश के पास कोई टाइम मशीन नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ का जो कैलेंडर यूज होता है वो बाकी दुनिया के कैलेंडर से बहुत अलग है। पूरी दुनिया के जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत जीसस क्राइस्ट के नाम से हुई है, जो है AD 1। और इथियोपिया के माने तो उनका जन्म 7th BC में हुआ था। इनके कैलेंडर में 13 महीने हैं, जिसमें से 12 महीने पूरे 30 दिन के हैं और एक महीना सिर्फ 5 दिन का है। और अगर लीप ईयर है तो वो महीना 6 दिन का होता है। नंबर 1, चाइना पूरी दुनिया में अपने अजीबोगरीब खाने के लिए बहुत मशहूर है, जहाँ पूरी दुनिया में छोटे बच्चों के सुसु को ऐसे ही बहा देते हैं। वही चाइना के डोंग यांग स्ट्रीट में बच्चों के सुसु को अंडे उबालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज्यादातर 10 साल से छोटे बच्चों का सुसु इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, इसलिए उन उबले हुए अंडों को वर्जिन बॉय एग्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका मानना है ये अंडे खाने से इन्हें ना कमर दर्द होता है, ना ज्यादा गर्मी लगती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि सुबह उठते ही ये चीज खाकर आप अपनी पूरी जिंदगी खराब कर रहे हो। जो वनीला आइसक्रीम आपको पसंद है उसमें आपकी मौत का सामान भरा पड़ा है और आपको इतना सा भी पता नहीं। भाई ये वीडियो देखो, बहुत ही मजा आने वाला है। और ये वीडियो ऐसे ही क्यों छोड़ रहे हो भाई, इसे लाइक मार के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए